अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं जे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल क्लैम्प मीटर। डिजिटल क्लैम्प मीटर को इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी रेंज है और किस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे और आप बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। जो दोस्त नहीं समझ सकते वो इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि उन्हें ये मीटर यूज़ करना प्रॉपरली आ जाए। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिटी डिजिटल क्लैम्प मीटर, और उसके बाद इसमें ऑप्शनें दी हुई हैं डब्बे के फ्रंट पे। लार्ज एलसीडी डिस्प्ले, ये लार्ज एलसीडी डिस्प्ले है। कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, ट्रू आरएमएस चेक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के साथ है ये। एसी वोल्टेज जो है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट भी है इसमें, एनसीवी है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एनसीवी का क्या है। उसके बाद लाइव न्यूट्रल डिटेक्शन भी है। उसके बाद ओवरलोड इंडिकेशन भी है, ओवरलोड इंडिकेशन भी ये शो करेगा। तो डब्बे की बैक साइड पे आ जाते हैं तो हमें मिला हुआ है मॉडल UT20 प्लस और UT204 प्लस। ये दो मॉडल हैं। ये जो मेरे पास मॉडल पड़ा हुआ है वो 203 प्लस है। तो इन्होंने नेक्स्ट मॉडल के बारे में बता दिया कि इनके जो नेक्स्ट मॉडल है 204 प्लस, उसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं और 203 प्लस में ये क्वालिटीज़ मौजूद है। तो हम जल्दी जल्दी ये भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। डीसी करंट जो है 203 प्लस मॉडल में 400 एम्पेयर तक है, मेजरमेंट कर सकते हैं। और UT204 प्लस में हम 600 वोल्ट तक कर सकते हैं, 600 एम्पेयर तक कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा, इसी तरह एसी करंट जो है वो हम 400 एम्पेयर तक 203 प्लस मॉडल में कर सकते हैं और 204 प्लस मॉडल में 600 एम्पेयर तक कर सकते हैं। रेंज बढ़ गई है, 204 में सिर्फ रेंज ज़्यादा कर दी गई है। जो प्रोफेशनल तौर पे यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये जो दोनों मॉडल हैं बेहतरीन काम के लिए, बेहतरीन यूज़ के लिए, और उनके लिए ये कारआमद है। तो डीसी वोल्टेज जो है वो 600 वोल्ट है 203 प्लस मॉडल में, जबकि 204 प्लस मॉडल में 600 वोल्ट है, सेम ही है। एसी वोल्टेज जो है वो 600 वोल्ट है 203 प्लस मॉडल में और 204 प्लस मॉडल में भी 600 है, सेम है ये भी। एसी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी जो है 10 हर्ट्ज से 60 गीगाहर्ट्ज तक मौजूद है, और जबकि इसमें 10 हर्ट्ज से लेकर 60 गीगाहर्ट्ज तक 204 प्लस मॉडल में है। रेजिस्टेंस की बात कर ली जाए तो वो 40 मेगा से 6 मेगा ओम तक है। रेजिस्टेंस की बात कर ली जाए तो 40 मेगा ओम से 60 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस है, यानी कि 204 में 60 तक है और 203 में 40 तक है। कैपेसिटेंस की बात कर ली जाए तो 203 प्लस मॉडल में 40 mF है, जबकि 204 में 60 mF है। टेम्परेचर की बात कर लीजिए तो 203 प्लस मॉडल में ये नहीं मौजूद, टेम्परेचर की वैल्यू काउंट करना नहीं मौजूद, जबकि 204 प्लस मॉडल में आप टेम्परेचर 1000 से लेकर 1832 से फ़ारेनहाइट तक आप ये मेजरमेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज तक, और जबकि 204 में है 10 हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज तक। ये भी सेम ही है इन दोनों में। ड्यूटी रेशो ये भी सेम है, एनसीवी ये भी सेम है। लाइव न्यूट्रल वायर कनेक्शन एक में है, दूसरे में नहीं है। कंटिन्यूटी टेस्ट दोनों में है, डायोड टेस्ट दोनों में है, आरईएल दोनों में है। डिस्प्ले काउंट जो है डिस्प्ले का जो है ये चीज़ जो है 4000 है इसमें, और इसमें 6000 तक है। ऑटो पावर ऑफ दोनों में है, बैक लाइट जो है वो भी दोनों में है। ड्रॉप टेस्ट 1 मीटर तक दोनों में है। मतलब ड्रॉप टेस्ट से मुराद अगर ये टेबल से काम करते हुए गिर जाता है तो इसकी बॉडी ऐसी बनाई गई है कि ब्रेक नहीं होगी, टूटेगा नहीं 1 मीटर से। और सेफ्टी क्लास जो है कैट 2 600 वोल्ट, कैट 3 300 वोल्ट, ये दोनों में सेम ऑप्शन है। ठीक हो गया। बाकी इनका ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये चाइना में कहाँ बना है, मेड इन चाइना होता है, लेकिन बेहतरीन होता है, बेहतरीन यूज़ है। ये इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी प्रॉप्स की बारी। ये इसकी प्रॉप्स हमें मिलती हैं साथ, और ये इसका एक पाउच सा मिलता है जिसके अंदर खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी बुक्स होती हैं, ये 2 बुक्स मिलती हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो उसके ऊपर बताया गया है।
ये इसको हम वापस रख लेते हैं। ये इसके पाउच के साथ ये इसका एक हैंड कैरी है जिसे आप पकड़ सकते हैं, इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स के बाद ये हमारा आ जाता है डिजिटल क्लैम मीटर UT203 प्लस मॉडल। सबसे पहले हम इसको वोल्टेज पे सेलेक्ट ऑन कर लेते हैं। ये इस तरह ऑन हो जाता है, डिस्प्ले भी आ गया और ये वोल्टेज भी हमने इसको कर दिया। ये AC वोल्ट अभी बताएगा और ये AC वोल्ट जो है ये 600 वोल्ट तक बताता है। उसके बाद चल जाते हैं DC वोल्ट, तो DC वोल्ट ये भी 600 वोल्ट तक बताता है। वोल्ट की ऑप्शन पे हम 600 वोल्ट DC चेक कर सकते हैं इस पर। उसके बाद आ जाता है ये तीसरी ऑप्शन, इसमें 3 चीज़ें हम चेक करते हैं, कॉन्टीन्यूटी, डायोड टेस्टिंग, ओहम टेस्टिंग। ओहम से मुराद रजिस्टर टेस्टिंग भी है, रजिस्टेंस भी टेस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हर्ट्ज़, इस पर हर्ट्ज़ भी चेक कर सकते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 40 एम्पेयर AC DC 40 एम्पेयर। ये ऑप्शन देखिए येलो में AC बना हुआ है और वाइट कलर में ये DC करंट की लाइन बनी हुई है, यानी कि AC DC हम इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको और सिलेक्टर स्विच की मज़ीद बढ़ाते हैं तो ये 400 एम्पेयर तक हम इसमें AC DC करंट मेजर कर सकते हैं क्लैम मीटर के ज़रिए। फिर हमारी लास्ट ऑप्शन आ जाती है NCV पे हम करंट जो है फेज़ और न्यूट्रल टेस्टिंग कर सकते हैं। मेजर करके मैं आपको बताता हूँ अब कि हम क्या वोल्टेज। सबसे पहले प्रॉप्स लेते हैं, प्रॉप्स की जो कॉमन वाली है उस पर ब्लैक लगानी है और जो दूसरी है उस पर हमने रेड लगा देनी है। इसमें 2 ही प्रॉप्स की ऑप्शन है, बाकी सिलेक्टर स्विच की मदद से हम चेक करेंगे कि हमने मेजर क्या करना है। अगर हमने वोल्टेज या DC वोल्ट और ये जिस तरह अब ये इसमें येलो का निशान है तो उसकी वजह से हम सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये ओम का निशान बना हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैं ये प्रेस करूँगा तो ये किलो ओम में चला गया या मेगा ओम में चला गया। ये ऑटो डिटेक्शन करेगा कि किलो ओम में चीज़ है या मेगा ओम में है। फिर इसको प्रेस करूँगा तो ये डायोड टेस्टिंग पे चला गया। फिर इसे प्रेस करूँगा तो ये नैनो फैराड में चला गया। फिर इसे प्रेस करूँगा दोबारा ये होम और बज़र पे आ गया। बज़र आपको पता है कि इन्हें कनेक्ट करेंगे तो ऑटो बज़र बोलेगा। ये जिस तरह आपको बीप सुनाई दे रही होगी ये बज़र जाएगी, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो हार्ट्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इसे हम वोल्टेज पे जाते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज कैसे इस पर हम चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास AC वोल्ट है, ये इसको मैं लगाता हूँ। ये मैंने लगाया और इसने डिटेक्ट किया कि 229 वोल्ट इस टाइम आ रहे हैं, ठीक हो गया। सिलेक्टर की मदद सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो ये हमारी दे रही है 5.32 वोल्ट दे रही है। ये 9 वोल्ट से कम है, इसका मतलब है इसमें, ठीक हो गया। ये 9 वोल्ट पूरे नहीं शो कर रही। ये DC आ गया। अब AC, अब हम डायोड टेस्टिंग या कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट। अगर ओहम की बात की जाए, जिस तरह ये ओहम पे सिलेक्ट हुआ है, मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें ओहम पे सिलेक्ट हुआ है और ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं। इसको हम चेक करते हैं कितने ओहम की हैं। तो ये हमने ओहम पे लगाया तो शो नहीं हुआ, कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे ताकि ये किलो ओहम पे बता दे। तो ये बता रहा है 2.2 किलो ओम की है, 2.2 किलो ओम की है। दूसरी को चेक करते हैं ये कितने ओम की है। तो इसको एक तरफ इधर लगा लेते हैं और इधर एक तरफ इधर ट्विस्ट कर देते हैं। तो इधर चेक करते हैं ये 46.1 किलो ओम की है। ये किलो ओम से मुराद के ओम पे शो नहीं हो रहा, तो किलो ओम लिखी भी आ रही है तो ये किलो ओम पे शो कर रहा है। इस डायोड टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, डायोड की नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी सिलेक्टर स्विच की मदद है। सिलेक्टर स्विच जो है सिलेक्ट करने हार्ट्स, अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है हार्ट्स की, लेकिन फिर भी मैं आपको AC हार्ट्स चेक करा देता हूँ। ये मैंने AC हार्ट्स पे रख के चेक कराया तो ये AC हार्ट्स शो करेगा। ये हार्ट्स होकर 49.7। ये AC करंट की हार्ट्स शो कर रहा है 49 या 50 हार्ट्स शो कर रहा है। तो पाकिस्तान में इतनी ही होती है
इसी पे करंट फ़्लो करती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एम्पेयर। तो एम्पेयर टेस्टिंग के लिए मैं आपको सीरीज़ पे चेक करा दूंगा ये एम्पेयर टेस्टिंग, के एम्पेयर किस तरह टेस्ट है। ये हमारे पास एक टेस्ट लैंप है लगा हुआ है यहाँ, ये टेस्ट लैंप है जिसकी ये हम शॉर्ट करेंगे तो आपको ये लाइट जलती हुई नज़र भी आई होगी। ये चेक हो रहा है। अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं। तो इधर से हमने इसको क्लैम्प मीटर में लगाया, तो ये देख लें आप, ये 0.14, तो ये भी डीसी पे सिलेक्ट हुआ है, तो ये सही नहीं दे रहा। अब इसको हम सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट करेंगे एसी पे, तो ये अब हमें सही वैल्यू देगा कि 0.31 एम्पेयर जो है ये करंट फ्लो हो रहा है। ये देखा एम्पेयर लिखा हुआ भी आ रहा है, अब ये आपके सामने इधर एम्पेयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, ये आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने 40 एम्पेयर पे जाएंगे तो ये वैल्यू आपको 0.4 में शो करेगा। ठीक हो गया। अब 40 एम्पेयर से ज़्यादा की वैल्यू होगी तो आपको ज़ाहिर सी बात है 400 एम्पेयर पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो तब आपको वैल्यू आएगी। फिर आ जाते हैं NCV। अब NCV पे जैसे ही मैं गया हूँ तो ये देखें आपके सामने ये ब्लिंकिंग शुरू हो गई है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं जैसे ही इसको निकालूंगा इधर से तो ये शो चुप कर जाएगा। दोबारा इसकी तरफ करीब लाऊंगा तो ये करंट को शो करेगा कि इसमें करंट मौजूद है। अब सेम इसी तरह ये मैं दोनों अलग अलग रखता हूँ और इस पर लगाता हूँ तो ये NCV ब्लिंक करने शुरू हो जाएगी। NCV की ऑप्शन इधर लगाऊंगा तो नहीं होगी, यानी कि ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है। ये देख लें आपके सामने न्यूट्रल पे ये ब्लिंक करने लग जा रही है लाइट, ये ब्लिंक NCV की, और ये नहीं हो। इसी तरह सर्किट कंप्लीट है, जिस तरह अब ये कंप्लीट है, इस पे आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। करंट फ्लो हो रहा है, ये देख लें आपको बता रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे इनमें से कोई एक तार डैमेज होती तो ये हमें करंट बता देता कि ये करंट फ्लो नहीं करा रहा। तो NCV की ऑप्शन इसमें बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा बेहतरीन काम होता है। इसे चेक करने से पता लग जाता है तो वाई डैमेज है या नहीं डैमेज। लास्ट में ऑप्शन आ जाती है ये हमारे 3 बटन। ये किस लिए यूज़ होते हैं तो इनके इस्तेमाल का मैं बताता हूँ। होल्ड का बटन आपको पता है, किसी भी रीडिंग को होल्ड करने के लिए होल्ड का बटन दबा देंगे तो ये रीडिंग ऑटो होल्ड पे चली जाएगी। ठीक हो गया। इसी बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखें लाइट आपके सामने ऑन हुई हुई है, ये लाइट देखें ऑन है। अब मैं इसको प्रेस करके रखूँगा लाइट ऑफ हो जाएगी, ये लाइट ऑफ होगी। इसी तरह प्रेस करके रखूँगा तो ये लाइट ऑन होगी। ठीक हो गया। दूसरा है मैक्सिमम और मिनिमम। ये ऑप्शन मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट के लिए होती है। मैक्सिमम करंट कितनी ले रही है मोटर या कोई भी चीज़, मैक्सिमम कितनी करंट ले रही है, जो स्टार्टिंग टार्क ले रही है, जैसे पंखा हो गया, वाइंडिंग वाली मोटर होगी, ये कितनी करंट ले रही है मैक्सिमम और मिनिमम। यानी कि स्टार्टिंग करंट कितनी ले रही है और रनिंग करंट कितनी ले रही है, इससे पता लग जाएगा। जो वाइंडिंग करते हैं वो उनके लिए ये मीटर बड़ा कारआमद है। और रियल और ज़ीरो, इससे आपकी अगर वैल्यू चेंज हुई है तो उसे आप ज़ीरो कर सकते हैं। जिस तरह मैं एम्पेयर पे जाऊंगा जो ऑटोमेटिकली 178 शो कर रहा है, इसको मैं ज़ीरो करूंगा यहाँ से, तब जाके मैं टेस्टिंग करूंगा, किसी चीज़ की वैल्यू टेस्ट करूंगा, तब हमें एग्जैक्ट आएगी। अगर मैसेज नहीं दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वेरी करता रहेगा। ठीक हो गया, ये ज़ीरो करने के लिए मीटर को। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी बेहतर तरीके से। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।